हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए आज के सेशन में हम लोग घटना चक्र को कवर करेंगे। जैसा कि इसका एक क्लास ऑलरेडी आपका कवर किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। तो आइए क्लास को हम लोग करते हैं कंटिन्यू। और घटना चक्र का ये आपका लेटेस्ट आपका एडिशन है, तो इसको हम लोग समय से पहले खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे और ये आपका संभवतः खत्म हो जाएगा। इसमें ओवरऑल आपके रेलवे का सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्ट करके दिया गया है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का भी एग्जाम देने वाले हैं तो इसको आपको लगाना है। एनटीपीसी का भी देने वाले हैं तो कंप्लीटली आपको लगाना है, क्योंकि रेलवे में आपके लगभग 80% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से आपका रिपीट किया जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर को अगर अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो पूरी तरीके से आपका सेशन खत्म हो जाएगा। इसके पहले ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर आपको कराए गए हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग घटना चक्र को कवर करेंगे। और देखिए, आशा एजुकेशन सेंटर का जो आपको नोट्स कवर कराए जा रहे थे, इसका लगभग आपके 90% आपका मटेरियल्स अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, सारा क्लास वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीका से नंबरिंग वाइज आपको डाला गया है। तो वहाँ से आकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। जो लोग हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर कंप्लीटली आपको रिविजन पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा 106 से आपका कंटिन्यू आपका होगा, क्योंकि इसके पहले पिछले क्लास में मैंने 105 तक आपको कवर करा दिया गया है। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आपका न्यू आपका नेक्स्ट क्लास जाएगा इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। और जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए, लाइक करें आप सभी लोग अवश्य। अगला देखिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 4.2 किलो वाट जो है ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए, किलो वाट घंटा इक्वल टू आपका होता है 3.6 इंटू 10 आपका 6 जूल। तो आपको निकालना है 4.2 का, तो आपको 4.2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा 15.12 गुना 10 पर पावर आपके 6 के इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपका पूछा जाता है 1 किलो वाट घंटा इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 जूल के बराबर होता है। यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया जाता है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का जो मात्रक होता है प्रकाश वर्ष होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 मीटर के इक्वल होता है। तो ध्यान रखेंगे, दूरी का सबसे बड़ा जो इकाई होता है ये आपका पारसेक होता है। ध्यान रखेंगे, ये आपका पारसेक होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर डैश होता है। ग्रुप डी 2022 का ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, और 2018 में भी पूछा हुआ है। एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत भी आपका पूछा गया है। तो पूछा है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है। तो 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 आपका 10⁹ ये आपका ऊपर जाएगा तो माइनस में आपका आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलम पर सेकेंड पूछा है कि किसके इक्वल होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को भी ऑलरेडी आपका कवर करा दिया गया है। 1 एम्पियर, आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपका एम्पियर होता है, और एम्पियर को लिखा जाता है कूलम पर आपका सेकेंड। तो चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर किसके बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। देखिए, जूल यानी आपको वर्क का पूछा है, तो डब्ल्यू बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। देखिए, आपका एफ यानी कि आपका फोर्स है, इसका एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। एस आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, ये आपका मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपको पहला में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह कितनी ऊर्जा, ये आपका पूछा है कि होगी। ये आपको पर पूछा है, ये आपका सिंपल सा नोमेरिकल है। कुछ आपका नोमेरिकल दिया गया है, इसको यहाँ पर सिंपली आप सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। तो इसका देखिए, आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁸ के इक्वल हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसमें आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन आपका है, तो लेवल का क्वेश्चन है। और बिल्कुल आप देखेंगे तो आपके CBT 2 के अंतर्गत भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस आपका बिल्कुल आपका ईजी रहता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साइंस का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑडियोमीटर, तो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है थर्मोमीटर, शरीर के ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। दोस्तों याद रखेंगे एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 होता है। ध्यान रखेंगे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको चीज़ें जो है ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हाइग्रोमीटर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट दिया गया है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, वस्तु का ताप थर्मामीटर से, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, उसमें विकिरण को बोलोमीटर से मापा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर की ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी द्वारा प्रयोग किया जाता है। आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है पेरिस्कोप। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आपका बैरोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये आपका बैरोमीटर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत जितनी भी आपका साइंस पूछा गया है कंप्लीटली आपको लगाना है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की फ्रंट से अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गैल्वेनोमीटर दिया गया है जो कि धारा सूचक यंत्र। अमीटर जो दोस्तों आपको दिया गया है ये वैद्युत धारा को मापता है, और ये आपका विभव मापी है, तो वही आपका चीज़ें दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपका धारा सूचक यंत्र है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को जो जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे इसे आपका पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है कि एक सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपका टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों चलते हैं। कुछ आपको फैक्ट दिया गया स्पीडोमीटर मोटर गाड़ी की गति को मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर है। एनीमोमीटर पवन का वेग का मापन यंत्र आपका एनीमोमीटर है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है। पोटेंशियोमीटर क्या है, आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। पोटेंशियोमीटर दोस्तों एक प्रकार का आपका मापक उपकरण है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। देखिए विद्युत धारा की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर से मापा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमीटर है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या है। अमीटर इनमें से क्या है, दिया गया है कि परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। पूछा है कि अमीटर जो होता है अमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। कम विद्युत खींचता है, तीनों स्टेटमेंट आपका राइट है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है कि किसको मापने के लिए अस्टेलैग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अस्टेलैग्मोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए अस्टेलैग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर दोस्तों गाड़ी के स्पीड को मापता है, जबकि चली गई दूरी को ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट में आपका रिपीट किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्रीय मीटर है। एरिया मीटर की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पीटॉट ट्यूब है। एक तरह से ये धारा प्रवाह की जो आपके ये आपका जो होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि जल का प्रवाह अगर किसी पाइप में आपका हो रहा है तो उसका भी मापन जो किया जाता है ये आपका पीटॉट ट्यूब में किया जाता है। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि टेकोमीटर डैश का मापन करता है। टेकोमीटर के बारे में आपको बताना है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। टेकोमीटर किसको मापता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को मापता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि टेकोमीटर का प्रयोग क्या करता है। टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चक्कर प्रति मिनट को मापता है, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे टॉर्क कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मल्टीमीटर में होता है। देखिए मल्टीमीटर में एक तरह से ये कई तरह के कार्य करते हैं जिसे मल्टीमीटर कहा जाता है। जैसे आपका वोल्ट मीटर का काम करता है, करंट मीटर का और ओम मीटर का, इसे मल्टीमीटर कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एएलपी टेक्नीशियन का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल करेक्ट दिया गया। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया। इसे भूकंप के लिए प्रयोग किया जाता है, मापने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, जो कि आपका गलत है। तो हमें गलत छांटना है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि 3 से 4 की झटका ही आपको बता देता हल्का भूकंप। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखना है कि जो भूकंप की तीव्रता को दर्शाया जाता है इसे सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है, और भूकंप को टोटल आपके 4 जोन में बांटे गए हैं, जिसे हम लोग PSL भी कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे इन सभी फैक्ट को यहाँ पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका किया जाता है हाइग्रोमीटर का। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनार का, SONAR का किया जाता है, जिसे साउथ नेविगेशन एंड रेंजिंग कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न में दोस्तों कहा जा रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो जहाज में समुद्री वस्तुओं की सघनता, मछलियों की सघनता, प्रकाश की गहराई, पानी की गहराई। तो आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। पानी की गहराई को मापने के लिए इको लोकेशन आपका प्रोड्यूस किया जाता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ आपको महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया। हाइग्रोमीटर द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता या घनत्व को मापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को, थर्मोमीटर तापमान को मापता है। तो इस प्रकार से आपको फैक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फैक्ट दिया गया ऑडियोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। टेकोमीटर द्वारा वायुयान की गति को मापा जाता है। स्पीडोमीटर की बात करी जाए तो वाहनों की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी का ऑडियोमीटर क्या मापता है। ऑडियोमीटर से चली गई दूरी को मापा जाता है, जबकि स्पीडोमीटर से ये आपके चाल को मापा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आपके कितने बार आपका रिपीट किया गया है, तो आपको अच्छे तरीक़ा से पूरा क्वेश्चन को आपको कवर करना है। किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग डैश मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आपका करेक्ट आंसर है। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए, जो कई बार आपका कवर भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। गैल्वेनोमीटर धारा सूचक यंत्र है। अमीटर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला दिया गया है रियोस्टेट
प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर ये आपका विभवांतर को मापता है। तो एक नया यहाँ पर आपका चीज़ आया है रियोस्टेट, तो आपको याद रखना है क्योंकि आप एलपी के अंतर्गत बैठने वाले हैं, तो साइंस आपके दोस्तों कॉन्सेप्चुअल आपके आएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको रियोस्टेट दिया गया है, तो प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका धारा सूचक यंत्र है और ये धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति को जानने के लिए मदद करने वाला उपकरण क्या है, ये आपको पर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न में हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए आमीटर विद्युत धारा को मापता है, उसी प्रकार से ओम मीटर ये प्रतिरोध को मापता है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए, एनटीपीसी के अंतर्गत आपका पूछा हुआ है, तो लेवल का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ऑलरेडी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेब को मापने के लिए किया जाता है। जो लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं, आप सभी लोगों को लाइक अवश्य करने हैं। जितने भी कैंडिडेट क्लास को देख रहे हैं एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक अवश्य कर दिया करेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर का प्रयोग पूछा रहे कि डैश को मापने के लिए किया जाता है। आंसर लगाएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा वायु की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे ये आपका बैरोमीटर का आपका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे पॉलीग्राफ कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ को। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो झूठ का पता लगाता है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका पायरोमीटर का किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होगा, वो केवल आपके अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। तो द्रव्यमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी संवेग की बात करेंगे, ये आपका सदिश राशि है। पी बराबर आपका एम बी इसका फॉर्मूला होता है। मात्रक की अगर बात करेंगे तो ये आपका केजी मीटर पर आपका सेकेंड होता है। संवेग का ऐसा है मात्रक, बल का आपका न्यूटन होता है, जिसे कि केजी मीटर पर आपका सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है। वेग का आपका ऐसा है मात्रक आपका मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि डैश केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। केवल परिमाण किसमें है, ये आपको पर पूछा रहे। कार्य दिया गया, आवेग दिया गया है, बल दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट यानी आपको विस्थापन दिया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो कार्य है आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो इसमें केवल आपका परिमाण होते हैं, दिशा की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपके कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, ये आपको पर पूछा रहे। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है, यानी कि आपके अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। शक्ति जो है एक प्रकार का अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो प्रॉपर तरीका से आपको मेहनत करना है। आपका राइट आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है, तो ये आपका वाट होता है, या इसी को फिर जूल पर आपका सेकेंड लिखा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है, ये आपको पर पूछा रहे। चलिए आंसर इसका बताइए, राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए आपका विद्युत प्रभाव यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं,
जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, ये आपको पर बताना है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दाब, एक प्रकार का अदिश राशि है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, संवेग और बल एक प्रकार का सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सबसे उचित विकल्प को चुनें। संवेग में डैश होता है। संवेग यानी p बराबर आपका mv होता है, जिसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है। तो संवेग में मुख्य रूप से आपका परिमाण और दिशा आपका दोनों होता है, क्योंकि आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सदिश यानी वेक्टर का उदाहरण इनमें से कौन सा दिया गया है। सदिश राशि इसमें से आपका क्या है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वेग। तापमान, लंबाई और वजन ये सभी आपका स्केलर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि एक अदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। इनमें से कौन सा एक पूछा जा रहा है कि आपका सदिश राशि है, ये आपको पर पूछा रहे। डायरेक्ट देखिए आपको पूछा रहे इनमें से कौन सा आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, सदिश राशि है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, वेग है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको पॉइंट दिया गया है जिससे आप याद रख सकते हैं। अदिश राशि की बात करेंगे तो वे राशियाँ जिसका केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहा जाता है, जिसमें दिशा होता है उसे सदिश राशि कहा जाता है। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, चाल है, दाब है, कार्य है, शक्ति है, तापमान है, आयतन है। ये तो सभी आपके स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। त्वरण और जो है आपके बल, इसका जो जोड़ा है एक समान होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की राशि को डैश कहा जाता है, इसे द्विसदिश राशि कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑलरेडी नोट्स में आपका कवर हो चुका है। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेग, क्योंकि आपका सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सदिश राशि है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो बल है ये आपका एक प्रकार का सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य में डैश है। कार्य की अगर दोस्तों बात करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्य का। तो कार्य में आपका कोई भी दिशा नहीं होता है, केवल आपका परिमाण होता है। तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। इस कारण से कार्य जो है एक प्रकार का अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। चलिए आंसर लगाइए, निम्न में से कौन सा आपका अधिक काम कर सकता है। तो देखिए बंदूक द्वारा चलती हुई गोली, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा और फिजिक्स के अकॉर्डिंग जिसमें आपका विस्थापन ज़्यादा होगा वो आपके अधिक वर्क करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है। तब पूछा है कि बल और विस्थापन के बीच का कौन क्या होगा, ये आपको पर पूछा है। फॉर्मूला होता है W बराबर FS आपका कॉस थीटा। देखिए वर्क आपको यहाँ पर दिया गया है, टोटल आपका 20 जूल है। एफ का मान दिया गया है 20 न्यूटन है। एस डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दिया गया है और यहाँ पर आपको पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। 20 से 20 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू आपका ये आपका हाफ हो जाएगा। अब देखिए कॉस आपका 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये आपका हाफ होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एक पोर्टल जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान उसके सिर द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य आपका 0 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि PE आपको पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपका 12 इंटू आपका 1.5 इंटू आपका यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 होगा, 10 से 10 आपका कैंसिल आउट होगा। 12 गुना 15 करिए, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसका देखिए 12 गुना 15 करने के बाद इसका जो ऑथेंटिक आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य दिया गया 20,000 जूल हो लागू किया जाए, तो पूछा है कि बल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। आंसर इसका लगाइए आप सभी लोग पहले। राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है बल, यानी कि F बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, यानी F बराबर हमारा फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा होता है।
तो चलिए हम लोग लगाते हैं W बराबर आपका एफ एस आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको देखिए 20,000 आपको जूल दिया गया है, तो 20,000 यहाँ पर आप लोग लगे रखेंगे। एफ का मान देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, दिया नहीं गया है, एफ आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, यानी कि आपको 4,000 दिया गया। 000 से 000 कैंसिल आउट होगा। 4 से आपका 5 टाइम्स में आपका कटेगा, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी आ जाएगा, यानी कि 50 न्यूटन आपका। अगला क्वेश्चन हमारा शायद यहाँ पर देखिए एरर हुआ है थोड़ा सा, इसका 5 न्यूटन आएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 000 से 000 कैंसिल आउट होगा। 4 से कटेंगे तो ये आपका 5 टाइम्स में आपका कटेगा, तो इस प्रकार से आपका 5 न्यूटन आपका निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर लगाइए। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। माइनस आपका 98 जूल आपका होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, mgh पर इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका देखिए m का वैल्यू 1 दिया गया है, आपका h दिया गया है 10 और g आपको दिया गया है 9.8। कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। 10 से 10 आपका कैंसिल आउट होगा, इसको कब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 होगा। अब देखिए किसी वस्तु को ऊपर उठाया गया है तो गुरुत्व बल के अधीन विपरीत उठाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 98 होगा। लेकिन ये आपका निगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट कार्य हुआ है, तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि एक कुल्ली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर की ऊंचे ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की आपको यहाँ पर गणना करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका देखिए 20 इंटू आपका 2, ठीक है, 20 इंटू यहाँ पर आपका 2 इंटू आपका 10 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका 400 आ जाएगा। जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, 1 जूल आपका होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर आपका निकल के आएंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि 4 पॉइंट आपका 0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको हम पूछा रहा है। काफ़ी सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। ये एलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर से पूछा रहा है कि गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला बल की यहाँ पर गणना करना है। जी का वैल्यू आपको 9.8 लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर कंप्लीटली आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन दोस्तों पूछा जा रहे। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या है कि विस्थापन इसका क्या होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन आपका शून्य होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा, तो कार्य आपका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे हैं। इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए राइट आंसर 120 आपका न्यूटन दिया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्मूला होगा W बराबर आपका FS आपका cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका FS आपका cos थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि जो आपको फॉर्मूला लगाना है ये आपको mgh का आपको लगाना है। तब यहाँ पर देखिए आपका 2 मीटर आपको दिया गया है, क्योंकि FS cos थीटा पे ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है न्यूटन में, आपको दिया गया। पूछा क्या है, इन्होंने पूछा इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका न्यूटन में दिया गया है, तो यहाँ पर फिर आप फंस जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि W बराबर आपका mgh होता है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूटन में दिया गया है। अच्छा, न्यूटन में दिया गया है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है
एफ बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका एम ए होता है, ठीक है। इसके अलावा एफ बराबर जो एक फॉर्मूला आपका होता है ये आपका होता है एम जी। तो यहाँ पर देखिए आपका न्यूटन में दिया गया, यानी कहने का मतलब का आपको फोर्स दिया गया है। अब देखिए फोर्स जो होता है ये आपका एम जी होता है, तो न्यूटन में दिया गया, इसका मतलब एम जी का आपका वैल्यू कितना दिया गया है 120 दिया गया, तो एम जी की जगह पर आप 120 रख दीजिए। अब एच का वैल्यू यहाँ पर आपको देखिए 2 दिया गया, तो 12 दूना 24, 200 आपका 40 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो आपका डैश है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, तो कार्य आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। बताएंगे दोस्तों आप लोग, राइट आंसर आपका क्या है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 90 डिग्री का होता है। जब कोई वस्तु आपके जो है सामान उठा करके अपने सर पर रखता है तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं होता है। इस कारण से हमारा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 50 न्यूटन 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको फॉर्मूला का यूज़ करना है। डब्ल्यू बराबर आपका एफ एस आपका कॉस थीटा आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए आपको न्यूटन में आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा है कि जो है किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि आपको डब्ल्यू पूछा है, किया गया कार्य पूछा है, यानी कि आपको डब्ल्यू पूछा है। अब यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, फटाफट आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर आपका 0 होगा। क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि पूछा गया है कार्य आपका, जबकि होना चाहिए किस में आपका जूल में, सभी में आपको न्यूटन दिया गया है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 0 होगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा, बताइए सही आंसर आपका यहाँ पर क्या है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो आपका कार्य आपका शून्य हो जाएगा। अब आपको देखिए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता ये है कि यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन दोस्तों रेलवे ने माना है एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट जबकि होगा और कार्य भी होने चाहिए, लेकिन रेलवे ने इसको माना हुआ है ऑप्शन बी को, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर जो भी आपका कंडक्ट हुआ है और लेटेस्ट आपका 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन में यही माना है आंसर, तो इसको यहाँ पर यही लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन है 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहे, तो बिल्कुल हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा। इसका सीजूल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की आपको गणना करना है, तो आप सभी लोग लगाइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी आपको सिंपली आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कार्य होता है यदि डैश, कार्य वैसे केस में होता है फ्रेंड्स, याद रखना है जब आपका क्या होता है ऊर्जा होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोला जा रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, लगाइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य किस पर आपका डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, सेम क्वेश्चन है, देखिए कई बार आपका रिपीट किया गया है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप डेट मेंशन देख पाएंगे कि कितने तरीका से प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एक चली हुई गोली में, क्योंकि इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट अधिक होगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से ऊपर उठाकर 1.2 मीटर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करना है। तो MGH आप फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करिए, समय आपको प्रॉपर मिल रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। MGH पर इसको सॉल्व करना है। M का वैल्यू यहाँ पर आपको 10 दिया गया है, आपका H दिया गया 1.2, G का वैल्यू यहाँ पर आपको 10 लेना है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 10 होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, 12 गुना 10 करेंगे 120, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि डैश कार्य कहलाता है। कार्य W बराबर हमारा फॉर्मूला होता है FS cos थीटा, यानी कि बल और विस्थापन। बल और विस्थापन आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन की गणना करना है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा W बराबर हमारा फॉर्मूला होता है FS। तो ध्यान रखेंगे कार्य दिया गया आपको 56 दिया गया, F दिया गया है 7, S आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो 7 से काटेंगे ये आपके 8 बार में कट जाएगा, तो ये देखिए आपका 8 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 8 मीटर, यानी कि ऑप्शन आपका सी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है, किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर FS cos थीटा होता है। यहाँ पर आपका देखिए 10 × 5 = 50 हो जाएगा, कार्य पूछा गया है तो आपका जूल में राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है, लगाइए आंसर आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए दिया गया है विस्थापन पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन के कौन पर आपका डिपेंड करता है। अगला दिया गया प्रयुक्त बल पर डिपेंड करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। A, B और आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को कवर कराया हुआ है, जैसा कि आपको कल ही आपको 100 क्वेश्चन कवर कराया गया था। तो इस प्रकार से आपका 200 क्वेश्चन आपका खत्म होता है। इवनिंग तक एक और आपका क्लास आपका आ जाएगा, संभवतः आपका ग्रेड 3 के लिए तो स्पेशल आपका, तो आप सभी लोग उसको भी लगाएंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक अवश्य क्या करें। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जब भी क्लास आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। इससे रिलेटेड आपके सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं। जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर कंप्लीटली आपको आंसर रीड करके PDF दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से उसको रिवीजन कर पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।